सभी को प्रणाम। कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक संख्या 2, 3, 4 और 5। श्री भगवान उवाच कृत सत्तत्वा कम शीलमिदं विश्यं समुपस्थितम् अन्या अर्जुन जटु स्वर्गमं कीर्ति करम अर्जुना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये तुझमें जो मोह उत्पन्न हुआ यह कठिन समय में कहाँ से आया? ये आर्य पुरुषों के आचरण योग्य नहीं है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इससे ना स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही कीर्ति मिलती है। कठिन परिस्थितियों में मोह, कमजोरी और निराशा दिखाने वाला योद्धा के लिए उचित नहीं है। यह आत्मा को गिराने वाला है। श्लोक संख्या 3। कई लेबलंभ्यम मा समगमः पार्थम नए तत्व तथ्युम पदत्ते शुद्धम हृदय दुर्लभयो तत्व्यतुष्टि परतंतम। हे पार्थ, तू कायरता को प्राप्त मत हो, ये तुझ पर शोभा नहीं देती। ये शत्रु विजयी हृदय की शुभ दुर्बलता को त्याग कर खड़ा हो जा। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि पुरुषार्थी व्यक्ति को डर और कमजोरी शोभा नहीं देती। आत्मबल जगाओ और युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। श्लोक संख्या 3। अर्जुन उवाच कथम भीष्म मम असंख्यम द्रोणम च मधुसूदन ईशुचि भी प्रति ययो तस्यामि पूजा वरा वरिसूदनम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर बाणों से प्रहार कैसे करूं, जो मेरे पूज्य हैं। अर्जुन का मन दुविधा और मोह में फंस गया। वह अपने गुरु पितामह को शत्रु रूप में देखने को तैयार नहीं है। श्लोक संख्या 5। गुरु न हत्याम किम महा अनुभवाश्रवो भो उक्तम भेक्षयमं मिम लोके हा हत्या कमास्तुतम गुरु निवेहा भुज्यै भोग अनुरिधा पदि गानम। यही श्रेष्ठ होगा कि मैं इस लोक में भिक्षा द्वारा निर्वाह कर लूं, बजाय इसके कि मैं अपने गुरुजनों का वध करूं। जो महाअनुभव हैं उनके वध से मुझे तो रक्त में लथपथ ही सुख भोगने पड़ेंगे। अर्जुन युद्ध से बचने का तर्क देते हैं और सोचता है कि गुरु पितामह का वध करके अर्जित सुख पाप पूर्ण होगा। इन चारों श्लोकों में अर्जुन मोह और कमजोरी में फंस गया। भगवान श्री कृष्ण उसे पुरुषार्थ और धर्म के मार्ग पर खड़े होने का आदेश दे रहे हैं। देखिए, हर इंसान को कर्म करना है। हम कर्मों से भाग नहीं सकते। हमारे जीवन में हर एक दिन हमें अर्जुन बनना ही पड़ता है। जय श्री कृष्ण।